पाकिस्तान सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पे ऐसी सनसनी फैली हुई है कि मजा आ रहा है भाई साहब। आप देखें कि बिल्कुल ग्रुप स्टेज के मैचेस एंड पे लगे हुए हैं। सात सात आठ आठ मैचेस टीम्स खेल चुकी हैं। एक टीम तो एलिमिनेट हो गई है, एक टीम क्वालिफाई कर गई है प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन पीछे बच गई हैं छह टीम्स और उन छह टीम्स के दरमियान मुकाबला जारी है जी। दो के चांसेस तो काफी ज्यादा हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगी, लेकिन जो नंबर 4 की पोजीशन है ना, नंबर 4 की, उस 4 की पोजीशन के लिए चार टीम्स के दरमियान मुकाबला जारी है। नंबर 4 की पोजीशन पे कौन आएगा? कोयटा ग्लेडिएटर, हैदराबाद, लाहौर, कराची किंग्स, किसके चांसेस हैं सबसे ज्यादा, इस पे बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो पेशावर जल्मी 8 में से 7 मैच जीत के अनबीटन टॉप पे बैठी है। 8 मैचेस 15 पॉइंट्स और नेट रन रेट की तो कोई बात ही ना करे। 2.911 ये है नेट रन रेट पेशावर जल्मी का, और पेशावर जल्मी के चांसेस हैं कि वो फिनिश कर सकती है। यहाँ पे 15 पॉइंट्स हो गए हैं, तो कोई दो मैच अगर जीत जाती है पेशावर जल्मी तो यहाँ पे 19 पे फिनिश करेगी, और 17 पे भी फिनिश करती है तो यहाँ पे टॉप पे रहेगी। और जो क्वालिफायर है वो खेलेगी पेशावर जल्मी। अब दूसरी टीम के लिए भी लड़ाई सख्त है, क्योंकि जो बंदा दूसरे नंबर पे फिनिश करेगा उसको एक चांस तो मिलेगा। हार जाने के बावजूद पेशावर जल्मी से हारने के बाद भी उनकी उम्मीदें जिंदा होंगी कि वो अब भी फाइनल में जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे है मुल्तान सुल्तान, 7 मैच 10 पॉइंट्स और यहाँ पे 0.529 का जो नेट रन रेट है। और यहाँ पे अगले मैचेस खेलने हैं मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडी के साथ, हैदराबाद के साथ और इस्लामाबाद के साथ। मुकाबला भी असल में इस्लामाबाद के साथ ही है दूसरी पोजीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद की टीम ने 7 मैच खेले हैं, 9 पॉइंट्स हैं। मुल्तान के 10 हैं और इस्लामाबाद के 9 पॉइंट्स हैं। जबकि इस्लामाबाद ने मैच खेलने हैं रावलपिंडी के साथ, हैदराबाद के साथ और मुल्तान सुल्तान के साथ, यानी कि सेम पैटर्न है। दोनों टीम्स ने सेम सेम ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलना है। मतलब यहां पे मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान जो मैच होगा वो बड़ा कांटेदार होगा, और दूसरे नंबर की पोजीशन के लिए लड़ाई देखने को मिलेगी, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच वो होने वाला है। उसके बाद यहां पे बात करें नंबर 4 पोजीशन पे, तो यहां पे अब बैठी है कोयटा ग्लेडिएटर। रात को 132 की हार के बावजूद भी नेट रन रेट बहुत गंदा हुआ है, लेकिन यहां पे फिर भी कोयटा चौथी पोजीशन पे है। इसकी एक वजह यह भी है कि कोयटा एक मैच अब तक ज्यादा खेली है, क्योंकि कोयटा के 8 मैच में 6 पॉइंट्स हैं और यहां पे नेट रन रेट है -0.341। अगले मैचेस कोयटा ने खेलने हैं लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के साथ। 2 मैच रह गए हैं, और यहां पे अगर कोयटा को एक मैच में मार पड़ गई तो इस चीज का यहां पे कोयटा को तो जाहिर सी बात है बाहर हो जाएगी कोयटा तकरीबन। लेकिन यहां पे कराची किंग्स और लाहौर कलंदर को अगर दोनों मैचेस हरा देती है तो यहां पे फायदा हो जाएगा इसके बाद की जो पोजीशन है हैदराबाद उसके लिए, क्योंकि इसके बाद अगर हम देखते हैं हैदराबाद के पॉइंट्स, तो 7 मैचेस में हैदराबाद के 6 पॉइंट से एक मैच कम खेली है, और नेट रन रेट का कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोयटा का नेट रन रेट क्योंकि रात को बहुत ज्यादा गंदा हुआ है रात वाले मैच की वजह से, तो यहाँ पे -0.470 ये नेट रन रेट है हैदराबाद का। और फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं अगले मैचेस, तो मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ हैं मैचेस। अब चीज क्या है, यहाँ पे हैदराबाद के चांसेस क्यों ज्यादा हैं? हैदराबाद कोयटा से नीचे है, लेकिन चांसेस इसलिए ज्यादा हैं कि हैदराबाद ने यहाँ पे मैचेस खेलने हैं रावलपिंडी के साथ, इस्लामाबाद के साथ और मुल्तान के साथ। मुल्तान वाला मैच हार जाए तब भी इसके क्वालिफाई के चांसेस होंगे। नेट रन रेट की लड़ाई पड़ जाएगी उसकी अब किसी भी एक टीम के साथ। और हैदराबाद इससे पहले इस्लामाबाद को हरा चुकी है और रावलपिंडी को बड़े मार्जिन से हराने की सलाहियत रखती है, और इसके अलावा रावलपिंडी की टीम को भी हैदराबाद ने हराया हुआ है। अब यहीं पे हैदराबाद को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशावर जल्मी मतलब के भूखे शेरों के सामने पड़े होंगे यहाँ पे कौन? लाहौर और कराची। और इसी तरह लाहौर और कराची के मैच होंगे कोयटा के साथ भी। तो यहाँ पे लाहौर और कराची खेलेंगे पेशावर जल्मी से, और अगर पेशावर जल्मी उन्हें हरा देती है तो उसके बाद ये दोनों टीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स तक जा सकती हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्योंकि 10 पॉइंट्स पे जा सकते हैं तो हैदराबाद के पास अब भी चांस है कि वो 12 पे फिनिश करे, लेकिन इन दोनों के पास चांस है 10 पॉइंट्स का। और इसी तरह कोयटा की बात करें तो कोयटा भी अगर यहाँ पे दोनों मैच जीत जाती है फिर भी कोयटा 10 तक ही पहुंचेगी। और वैसे तो हालात मुश्किल हैं, क्योंकि नेट रन रेट इंप्रूव करने का चांस भी हैदराबाद के पास ज्यादा है मुल्तान से हारने के बाद भी। तो हैदराबाद को एडवांटेज काफी ज्यादा यहाँ पे है, 3 मैचेस भी हैं और सामने टीम्स भी वो हैं जिन्हें पहले हराया हुआ है, तो ये एक कॉन्फिडेंस हैदराबाद के पास होगा। उसके बाद यहाँ पे लाहौर के अंदर 7 मैच 6 पॉइंट्स हैं, 3 जीती है। नेट रन रेट काफी गंदा है, -0.634, बहुत ही ज्यादा गंदा नेट रन रेट है। उसके बाद कराची किंग्स 7 में से
4 मैच हारी है, 3 जीती है और ये 3 मैच शुरुआत में ही जीती थी। लाहौर में जब हो रही थी पीएसएल तब जीती थी और उसके बाद बैक टू बैक 4 मैचेस कराची में हार चुकी है। और डेविड वार्नर जो कप्तान साहब थे वो बाहर बैठे हुए हैं, इंजर्ड हैं और पता नहीं वो फिट होंगे नहीं होंगे और किस तरह कराची किंग्स अब सर्वाइव करेगी इस पॉइंट्स टेबल पे लग नहीं रहा, क्योंकि नेट रन रेट अगर आप देखें -1.368 ये नेट रन रेट है कराची किंग्स का। और कराची के मैचेस की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी से भी इसने मैच खेलना है और यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी के साथ ऊपर लाहौर ने भी खेलना है। तो यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर के साथ कराची के मैचेस बाकी हैं। बाकी क्या ही बात करें, रावलपिंडी इसकी आंखें बंद करके साथ के लिए साथ आ रही है, कोई पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे नेट रन रेट भी चलें बता देते हैं -1.796 और मैचेस खेलने हैं मुल्तान सुल्तान के साथ, इस्लामाबाद के साथ और हैदराबाद के साथ। तो पहले जाएंगे एक बार फिर। अब यहाँ पे हैदराबाद वाले पिंडी वालों को धोखा दे के चले गए, क्योंकि शुरू में तो मीम्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, टैग कर रहे थे 3-3 बराबर, 2-2 बराबर, 1-1 बराबर, 2 भाई दोनों तबाही। लेकिन हैदराबाद ने जब जंप किया तो ऐसा शानदार जंप किया कि इस तरह से क्लिक किया कि यहाँ पे अब हैदराबाद नंबर 4 की सबसे मजबूत उम्मीदवार है। पहले पे तो पेशावर ज़ल्मी है, दूसरे तीसरे पे या तो इस्लामाबाद होगी या मुल्तान होगी और चौथी पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा चांसेस हैं हैदराबाद की। आपके ख्याल में क्या हैदराबाद क्वालिफाई कर जाएगा और नंबर 1 पे, नंबर 2 और 3 पे कौन सी टीमें फिनिश करेंगी? नंबर 2 पे कौन सी लगता है, मुल्तान या इस्लामाबाद? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।